तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कीज के बारे में। कीज होता क्या है, सुपर की हमने देखा था। साथ में हमने बात की थी कैंडिडेट की के बारे में, प्राइमरी की के बारे में और ऑल्टरनेट की के बारे में। आज हम रिमेनिंग कीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे फॉरेन की के बारे में, ठीक है। तो अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की जो है वो आपके टेबल को रिलेट करने के काम में आता है, दो टेबल को लिंक करने के काम में आता है। तो हम सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, अ फॉरेन की इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, बिकॉज अ फॉरेन की इज द वन दैट इज यूज टू लिंक टू टेबल्स। दो टेबल को आपस में रिलेट करके मुझे कोई क्वेरी फायर करनी है और उससे वैल्यू फैच करना है, ठीक है। जैसे मान लो, अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि अगर मान लो, अगर आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और एक आपके पास टीचर टेबल है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है। यहाँ टीचर आईडी है, टीचर का नेम है और टीचर का एड्रेस है। मुझे क्या पता करना है, ठीक है। और ऐसे करके कोर्स भी आपके पास एंट्री है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि इस टेबल में से अगर मैं बोलूं कि इस आईडी पे, मान लो स्टूडेंट आईडी है 101, 101 को कौन सा टीचर टीच करता है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं तो आप देखो, इस टेबल से आपको आईडी चाहिए और इस टेबल से आपको टीचर का नाम चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक कॉमन कॉलम हमें रखना पड़ेगा जो क्या करेगा, इन दोनों टेबल को लिंक करता है, ठीक है। जो लिंकिंग का काम करेगा वही आपका फॉरेन की है, ठीक है। तो अ फॉरेन की इज डिफरेंट फ्रॉम अ सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, बिकॉज अ फॉरेन की इज द वन दैट इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल टुगेदर और क्रिएट कनेक्टिविटी बिटवीन द टू। अ फॉरेन की इज द वन दैट इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल टुगेदर वाया द प्राइमरी की, ठीक है। अब ये फॉरेन की लिंक कैसे किया जाता है, प्राइमरी की के थ्रू लिंक किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू पहले आपको बताऊं तो आपको ये पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट टेबल है आपके पास। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम और स्टूडेंट आईडी आपने रख दिया, ठीक है। अब अगर आप यहां देखो तो इस टेबल में आप इसको क्या बना दोगे, प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, देखिए, ठीक है। पूरा पूरा यूनिक है, तो आप एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हो, आपको पता है, ठीक है। तो आपने इस टेबल में बना दिया प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी को। दूसरे टेबल डिपार्टमेंट में अगर आपने क्या किया, स्टूडेंट आईडी को यूज किया, मतलब क्या किया, एक टेबल के प्राइमरी की को अगर दूसरे टेबल में आप यूज करते हो तो दूसरे टेबल में कहलाता है फॉरेन की। एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। और क्यों हम करते हैं, जिससे कि हम इन दोनों टेबल को आपस में लिंक कर पाए। अब अगर मैं पूछूं कि 105 का डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो देखो ये दोनों टेबल लिंक करेगा, किसके बेस पे करेगा, स्टूडेंट आईडी के बेस पे। तो स्टूडेंट आईडी 105 को यहां सर्च किया जाएगा तो देखिए वो मिल गया 105 किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, सीएससी डिपार्टमेंट से, ठीक है। वैसे ही अब मैं अगर बोलूं 108 कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो 108 ये आ गया, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, मैथ डिपार्टमेंट से। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो। तो एक टेबल का जो प्राइमरी की है उसको लिंक करने के लिए, दूसरे टेबल से लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए दूसरे टेबल में हम यूज करते हैं, ठीक है। जब यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की, ठीक है। तो अब बात समझ में आई हमको, अ फॉरेन की इज द वन दैट इज यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर वाया द प्राइमरी की मदद से। इट मींस द कॉलम ऑफ वन टेबल पॉइंट्स टू द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द अदर टेबल, ठीक है। It further means that if any attribute is set as a primary key attribute will work in another table as a foreign key attribute। एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में कैसे काम करेगा, फॉरेन की तरह काम करेगा, अगर आपने उसको यूज किया हुआ है तो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो भी चेंजेस आप यहां करोगे वो प्राइमरी की में आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप यहां से इस कॉलम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये पूरा कॉलम जो है ये इस टेबल का पार्ट है जहां का वो प्राइमरी की है, ध्यान रखना, ठीक है। द यूज ऑफ फॉरेन की इज सिंपली टू लिंक द एट्रीब्यूट ऑफ टू टेबल टुगेदर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट। सो इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिलेशंस। तो ये बात हमको अब समझ में आ गई, ठीक है।
तो इन द टेबल वन एट्रीब्यूट यू कैन सी इन कॉलम दैट इज स्टूडेंट आईडी, जो कि प्राइमरी की है, and in the student table the field student id is a primary key because it is uniquely identifying all other field of the student table. दूसरी तरफ देखो डिपार्टमेंट टेबल में मैंने बात की तो स्टूडेंट आईडी क्या है, यहां हमने यूज किया, ए फॉरेन की कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, ठीक है। It means that both the student and department table are linked with one another because of the student ID attribute, जो कि यहाँ फॉरेन की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर आपने पहले किसी टेबल का प्राइमरी की को यहां यूज किया, क्यों, क्योंकि आप इन दोनों टेबल को लिंक करना चाहते हो, जैसे क्वेरी फैच हो तो दोनों टेबल को ज्वाइन करके उससे वैल्यूज रिट्रीव हो पाए, ठीक है। तो एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो फॉरेन की जैसे प्राइमरी की होगा वो तो यूनिक होगा, ये तो हमें पता है, और साथ में नॉट नल होगा, कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, आप एम्प्टी नहीं रख सकते, कोई ना कोई वैल्यू तो आपको देनी ही पड़ेगी, नॉट नल नहीं रख सकते हो आप, ठीक है। जब हम यहां बात करें स्टूडेंट आईडी की, तो स्टूडेंट आईडी में आपने क्या कर दिया, उसको फॉरेन की बनाया, आपने रखा रिलेट करने के लिए फॉरेन की बनाया। तो पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां जो वैल्यूज होंगे, यहां जो वैल्यूज होंगे वो इन्हीं वैल्यूज को ही आप यहां रख सकते हो, इसके अलावा कोई वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। मतलब आप क्या यूज कर सकते हो, 101 यूज कर सकते हो, 105 यूज कर सकते हो, 107 यूज कर सकते हो, 108 यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई 109 नहीं यूज कर पाओगे, अनलेस और अनटिल अगर यहां 109 इसमें ऐड कर लिया तो आप 109 ऐड कर पाओगे, अदरवाइज आप केवल 101, 105, 107, 108 को आप यहां यूज कर सकते हो। मतलब फॉरेन की वाले कॉलम में फॉरेन की वाले कॉलम में ये जो लिंक हो रहा है, इस टेबल से लिंक हो रहा है, ये इसका पेरेंट टेबल है, ये इसका पेरेंट टेबल है, ध्यान रखना ये पेरेंट टेबल है। तो पेरेंट इस कॉलम का ये पेरेंट टेबल है क्योंकि यहां ये प्राइमरी की है, तो केवल वैल्यूज वही वाली आप यहां पुट कर सकते हो जो कि यहां प्रेजेंट है, जैसे 101, 105, 107, 108। लेकिन प्राइमरी की तरह इसमें यूनिकनेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जैसे 101 यहां रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी यूज कर लो चलेगा, क्योंकि एक आईडी कितने डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, इसलिए आप कितनी बार भी यूज करो चलेगा। तो फॉरेन की जब है तो फॉरेन की में यूनिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यूज वही होने चाहिए जो प्राइमरी की में है। साथ में यहां नल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप नल भी रख सकते हो, या तो वैल्यूज इनमें से रखो या तो नल रख दो, या तो नल रख दो। तो फॉरेन की में ना तो यूनिकनेस देखना है ना ही नॉटनल वाली बात है, लेकिन वैल्यूज वही होने चाहिए जो यहां वैल्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन डीबीएमएस, रेफरेंशियल मतलब फॉरेन की इंटीग्रिटी इन डीबीएमएस इज डेवलप्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। इट इज क्लियर दैट अ प्राइमरी की इज एन अलोन एग्जिस्टिंग की, प्राइमरी की एग्जिस्ट मतलब कहना चाहिए अलोन सफिशिएंट है, एंड अ फॉरेन की ऑलवेज रेफरेंस टू अ प्राइमरी की, और फॉरेन की किसको रेफर करता है, प्राइमरी की को, उसी की वैल्यू लेता है, ठीक है, to a primary key in some other table in which the table that contains the primary key is known as the reference table or parent table। तो ये जो प्राइमरी की को जो होल्ड करके रखा है वो आपका रेफरेंस टेबल कहलाता है, पेरेंट टेबल कहलाता है फॉर द अदर टेबल दैट इज हैविंग द फॉरेन की, ठीक है। तो बात हमको ये आ गई बात समझ में कि जो वैल्यूज यहां है वही वैल्यूज आप यहां रख सकते हो। तो अ फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच एन एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द पेरेंट टेबल, या नल रख दो चलेगा, नल रखोगे वो भी चलेगा, ठीक है, रिपीटेड रखो लेकिन वैल्यूज वही होनी चाहिए। इट मींस वी ओनली इंसर्ट दोज वैल्यू विच आर प्रेजेंट इन द बेस टेबल, मींस द प्राइमरी की टेबल। इफ यू डिलीट द बेस टेबल, अगर आपने बेस टेबल को डिलीट कर दिया, इस टेबल को डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली फॉरेन की डिलीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इससे लिंक था। तो इफ यू डिलीट द बेस टेबल ऑटोमेटिकली प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप इज ब्रोकन। तो अगर हम डिफरेंस देखें प्राइमरी की और फॉरेन की में, तो पहला डिफरेंस, इट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। फॉरेन की में यूनिकली की कोई बात ही नहीं है, बस ए लिंक करता है प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में है, ठीक है। प्राइमरी की कांट एक्सेप्ट नल वैल्यू, फॉरेन की कैन एक्सेप्ट नल वैल्यूज। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इंडेक्सिंग में समझ में आएगा तो मैं उस समय आपको बताऊंगा। फिर वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, लेकिन एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकते हैं, प्राइमरी की एक होगा लेकिन फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड की का मतलब सिंपल हुआ कि जब हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन से
की बनाते हैं। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से अगर हम की बनाते हैं तो उनको हम कंपाउंड की बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। तो कंपाउंड की इज अ की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉलम, सीधी सी बात, ठीक है। फिर एक होता है नेचुरल की, या और दूसरा बोलते हैं सरोगेट की। नेचुरल की और सरोगेट की में देखो क्या अंतर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक टेबल है, मैंने एक्सेल में एक टेबल बनाया, ठीक है। तो एक्सेल में टेबल बनाने के बाद आप देखते होगे कि अगर मैं सीरियल नंबर बनाऊं ऐसा, तो सीरियल नंबर हम सिंपल लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर देखा जाए ना, तो ये क्या है, जो 1 2 3 4 आप दे रहे हो, ये 1 2 3 4 कोई की नहीं है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या कहते हैं, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सरोगेट की, जो मतलब की होता नहीं है, लेकिन हाँ किसी सेंस में यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि टेक्निकल की या सरोगेट जो की है वो सिंपल क्या है, जिसका कोई डेफिनेट मीनिंग टू द यूजर और द डेटा आप बोल सकते हो, जिसमें आप ये ऐसा बोल रहे हो कि एक सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू जिसके चलते आइडेंटिफिकेशन यूनिक हो गया, ठीक है। दूसरा होता है नेचुरल की। नेचुरल की का बिजनेस इंप्लीकेशन होगा, नेचुरल की का आइडेंटिफिकेशन होगा, नेचुरल की का मीनिंग होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, व्हेन यू डिजाइन टेबल्स विद एसक्यूएल सर्वर, अ टेबल टिपिकली हैज अ कॉलम और अ नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके पास एक कुछ कॉलम या कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, दैट आर नोन एज प्राइमरी की। उसमें से देखो, अब अगर हम बात करें, तो जैसे कि मान लो हमारा टेबल है, अब उस टेबल में आपके पास कॉलम्स हैं। अब कॉलम में से एक कॉलम जो होगा या एक एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बना दो, या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना दो। अब होता क्या है, समटाइम्स द प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ रियल डेटा। कभी कभी क्या होता है, प्राइमरी की जो होता है रियल डेटा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें बुक, तो जो बुक का आईएसबीएन नंबर होता है वो प्राइमरी की होता है, लेकिन बुक जब तक पब्लिश नहीं होगा उसको आईएसबीएन एलोकेट नहीं होगा। हम पहले से टेबल बना के नहीं रख सकते, समझो मेरी बात को। जब तक बुक पब्लिश नहीं होगा आईएसबीएन एलोकेट नहीं होगा, लेकिन आईएसबीएन यूनिक होगा, ठीक है। तो ये रियल डेटा है, रियल डेटा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ रियल डेटा एंड दीज आर नॉर्मली रेफर टू एज अ नेचुरल की। तो इनको हम नेचुरल की बोलते हैं, जो आपको रन टाइम पे असाइन होगा, मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, और रियल टाइम पे है, ठीक है। लेकिन पहले से आप उसको नहीं बना सकते कि हाँ चलो ठीक है, जैसे स्टूडेंट की एंट्री हो गई, अब स्टूडेंट आईडी फिक्स हो गया, जो भी स्टूडेंट आईडी फिक्स हुआ, ठीक है। तो जब रियल डेटा की आप बात करते हो, तो समटाइम्स द प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ रियल डेटा एंड दोज आर नॉर्मली रेफर टू एज अ नेचुरल की, while other times the key is generated when a new record is inserted। अब यहां क्या होता है, इस केस में देखो न्यू रिकॉर्ड जैसे ही इंसर्ट हो रहा है, ये अपने आप 1 2 3 4 होता जा रहा है, ठीक है। तो जब प्राइमरी की जनरेट हो रन टाइम पे, इट इज कॉल्ड सरोगेट की, ये अपने आप जनरेट हो रहा है, देखो यहां अपने आप जनरेट हो रहा है। यहां बुक पब्लिकेशन के वक्त आईएसबीएन जो मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो रहा है, अपने आप जनरेट नहीं हो रहा है। आप आईएसबीएन यूनिक जनरेट करते हो, बुक का आईएसबीएन जनरेट करते एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आईएसबीएन नंबर जनरेट करके देती है। तो उसका क्या है, बिजनेस इंपॉर्टेंस है। यहां आप एक्सेल में जैसे ही रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली एक नया रो जनरेट हो जा रहा है, तो वो सरोगेट की है, ठीक है। तो व्हेन प्राइमरी की इज जनरेटेड इन रन टाइम इट इज कॉल्ड सरोगेट की। अ सरोगेट की इज टिपिकली अ न्यूमेरिक वैल्यू, ए सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू होता है। विद इन एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट अलाउ यू टू डिफाइन अ कॉलम विद एन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी टू हेल्प जनरेट सरोगेट की वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। Natural key is a single column or set of column that uniquely identify a single record in a table when the key columns are made up of real data। जब real data की बात आए, real data means data that has meaning and occurs naturally in the world of data, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ डेटा, ये देखो ये ग्लोबल है, आइए उस आईएसबीएन को कोई भी दूसरा बुक नहीं ले सकता, ये ग्लोबल है, ठीक है। यहां पर आप वर्ड एक्सेल में खुद ही काम कर रहे हो और खुद उसका एग्जिस्टेंस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अ नेचुरल की इज अ कॉलम वैल्यू दैट हैज अ रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द कॉलम वैल्यू इन अ गिवन डेटा रिकॉर्ड, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, आईएसबीएन, टैक्स आईडी, ये सारे के सारे नेचुरल की होते हैं, जिसका रियल इंप्लीकेशन है एग्जैक्टली वो यूनिक भी है और नॉट नल भी है, लेकिन रियल टर्म में अगर उसका यूज हो रहा है तो उसको नेचुरल की बोल देते हैं, और जो अपने आप जनरेट हो, ऑटोमेटिकली रन टाइम पे जनरेट हो, वो आपका सरोगेट की हो जाता है, ठीक है। तो a surrogate key like a natural key is a column that uniquely identify a single record in a table, but this is where the similarity stops. Surrogate keys are similar to surrogate mothers. They are keys that don't have natural relationship with the
रेस्ट ऑफ द कॉलम इन अ टेबल। जैसे ये सीरियल नंबर है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है दूसरे कॉलम से, ठीक है ना, कि 1 2 3 4 5, बस ये तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे रिकॉर्ड जुड़ता जा रहा है वो आपके एड ऑन होते जा रहे हैं, अपने आप जनरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो द की वैल्यू इज टिपिकली, सरोगेट की वैल्यू की बात करें, इज टिपिकली जनरेटेड एट रन टाइम राइट बिफोर द रिकॉर्ड is inserted into table. It is sometimes also referred to as a dumb key because there is no meaning associated with the value. Surrogate key are commonly a numeric value. In numeric value होते हैं in general.